नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए की मीडिया की चौपाल में हम लेकर आते हैं शहर के जागरूक और वरिष्ठ पत्रकारों का नज़रिया, आप सबसे जुड़े मुद्दे पर एक बेबाक और निष्पक्ष राय। आज का हमारा विषय है नगर निगम में 14 माह के बाद आयोजित बजट बैठक की, जिसे सामान्य सभा कहा गया। इसमें जहां हंगामा भी हुआ, वहीं बजट भी प्रस्तुत किए गए। उन्हीं बजट के ऊपर हम यहाँ पत्रकारों का नज़रिया जानने की कोशिश करेंगे। हम शुरुआत करते हैं अपनी बातचीत की रज्जाक भाई से, जो पत्रिका के ब्यूरो चीफ हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं नवभारत के ब्यूरो चीफ दीप शर्मा जी और न्यूज़ 18 के प्रखर संवाददाता हमारे अभिषेक पांडे जी। तो शुरुआत हमारी रज्जाक रिजवी जी से। रज्जाक रिजवी जी, 14 माह बाद कांग्रेस ने जो बजट पेश किया, जिसको सामान्य सभा भी कहा गया, हंगामा भी बहुत कुछ हुआ, सवाल भी पूछने की कोशिश की गई, लेकिन वो सवाल निरुत्तर से रहे। उन सवालों के ऊपर जब हमने नज़र डाला तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं और ज्वलंत हैं, उनको दरकिनार कर दिया गया है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं और क्या इसके पीछे लॉजिक था? देवेंद्र भाई, बजट जो होता है वो किसी भी संस्थान के विज़न को बताता है, और वो ये बताता है कि वो जो संस्थान है क्या करना चाहती है करके जी। 14 महीने के बाद सब लोगों, पूरे शहर के लोगों की नज़र थी कि नगर निगम प्रशासन की ओर से क्या बजट पेश किया जाएगा। और जब बजट पेश किया गया और उसकी जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने देखी, तो लगा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली कहावत चरितार्थ हुई। जैसे आप बोल रहे हैं कि वो लोगों की उम्मीदें टूटी हैं, बहुत सारे सवाल नहीं हुए करके। यकीनन इस बजट में अगर अपन देखेंगे तो आज से 5 साल पहले जो योजनाएं शामिल की गई थी, जैसे गोकुल नगर की योजना है, ट्रांसपोर्ट नगर की योजना है, ड्रेनेज सिस्टम की जो योजनाएं हैं और तालाबों के सौंदर्यीकरण की जो योजना है, ये सब इस बजट में भी शामिल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे गोकुल नगर की बात बताना चाहूँगा आपको मैं। गोकुल नगर के लिए आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले जब बजट में इसका प्रावधान किया गया, तो उसमें 5 करोड़ की व्यवस्था की गई थी और उसके अंतर्गत करीब 45 लाख रुपया सोलम में स्थान चयन करके खर्च भी कर दिया गया। लेकिन आज जो बजट बना है उसमें 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अब 5 साल पहले आप 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था करते हैं और आज आप 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था करते हैं, जबकि इस 5 साल के दरमियान में आप बताइए कि महंगाई कितनी बढ़ी है। और क्या गोकुल नगर जो सोलम में ही बनेगा? क्या सोलम में आपने जगह खरीद ली है? दुर्भाग्य ये हुआ कि उस बजट पर इतनी बड़ी विसंगतियाँ सामने आई, किसी भी पार्षद ने कुछ नहीं बोला। सही। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट नगर की बात कर रहे हैं अपन, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जगह का आपने चयन किया चित्तौड़ में, और वो है बालोद जिला के अंतर्गत। बनाने की बात करते हो आप नगर निगम सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत, तो ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जो आपको कम से कम 5 एकड़ की ज़मीन चाहिए, आज धमतरी में कहाँ है आपके पास? और उसके लिए फिर आपने 10-12 करोड़ रुपया का बजट रख दिया है। कोई दृष्टि नहीं है और सब चीज़ों को ऐसे ही बिना सोचे समझे, और जो आरोप लगाए थे विपक्षी पार्षदों ने कि हमसे चर्चा नहीं की गई और इन्होंने बजट प्रस्तुत किया, लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया। दीप शर्मा जी, प्रश्नकाल के लिए मात्र 1 घंटे का समय था, जिसमें आधा हंगामा बीत गया और आधा सत्ता पक्ष के जो पार्षद हैं, एल्डरमैन हैं, वो सवालों को घुमा फिरा के टाइम पास करते रहे। आपको क्या लगता है कि कहीं ये समय कम था, जो ज़्यादा होना चाहिए था, या सवालों को देखकर लगता है कि विपक्ष सवाल पूछना ही नहीं चाहता था, इसलिए समय की कोई ज़रूरत भी नहीं है? बहुत सा सवाल आपका है देवेंद्र भाई। मैं तो एक ही बात है मेरी कि निगम में जो कुछ भी होता है वो नूरा कुश्ती मान सकता हूँ मैं, कि आपस में आपसी तालमेल के साथ अपने को कुश्ती दिखाना है, बाद में हम एक हो जाए, एक होकर अपन अपनी स्वार्थ पूर्ति करें। एक कमोबेश नगर निगम में और नगर पालिका अपन ये लंबे समय से, कई सालों से अपन देखते आ रहे हैं। रही बात प्रश्नकाल की, तो 1 घंटा का उन्होंने तय किया था। 1 घंटे में पर्याप्त सवाल नहीं हो सकता, ये हर कोई जानता है। जो भी थोड़ा बहुत जानकारी रखता है उस साधारण सभा को बजट सभा के रूप में या नगर निगम की कार्रवाई को लेके, जानते हैं कि 1 घंटे के अंदर पर्याप्त समय नहीं है और उसमें सभी सवाल नहीं लग सकते। और जानबूझ के, जैसा आपने एक सवाल किया कि कई ज्वलन सवाल इस बीच में साल भर में तैरे हैं धमतरी के फिजाओं में। जैसे एक बड़ा मामला आया था कोरोना काल में सैनिटाइजर वितरण का, उसके बाद फिर गरीबों को खाद्यान्न वितरण का, कि उसमें घून लगा हुआ दाल दिया गया है या क्वालिटी उसकी ठीक नहीं थी। ये तमाम तरह के इस तरह के मुद्दे जो है बजट के प्रश्नकाल के दौरान सब गायब थे। इसका अभिप्राय क्या है? अपन यही माने ना कि नूरा कुश्ती चल रहा है वहाँ। सही बात है। अभिषेक पांडे जी,
वहाँ के प्रश्नों को देखकर ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष जो चाहता था वही विपक्ष ने किया, क्योंकि कड़े सवाल उसमें थे ही नहीं जिसको लेकर कहीं सत्ता पक्ष आरोपों के घेरे में है। विपक्ष का काम होता है एक चौकीदार की तरह हर बात के ऊपर, हर कमियों के ऊपर नज़र रखना, लेकिन वहाँ बहुत सारे सवाल जो फिजाओं में तैरते रहे, जैसे दीप भाई ने बताया, चाहे वो पेंटिंगगंज का मामला हो, चाहे सफाई का मामला हो या दूसरे मामला हो, इन सब मामलों को छोड़कर वो व्यक्तिगत हित की ओर ज़्यादा रहा मामला। क्या समझते इसको, विपक्ष की कमजोरी है, सत्ता पक्ष ने जो चाहा वो कर लिया? या तो ये नूरा कुश्ती थी या तो विपक्षी कमजोरी या नाअहली मान ले उनकी। किसी भी बजट का या सामान्य सभा का की सार्थकता उसके रिजल्ट पे डिपेंड करेगी कि आखिर निकल के क्या है उस चीज़ से। बिल्कुल सही है। नगर निगम शहर की पालक संस्था है, पेरेंट है, माँ बाप है। बिल्कुल सही है। जैसे हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए एक फ्यूचर की प्लान करता है, एक डेली रूटीन को उसका काम रहता है, नहलाना धुलाना, ब्रश कराओ, खाना खिलाओ, ये है वो है। तो ये जो है वो डेली रूटीन के काम में ही लगे रहते हैं। अपने बच्चे के फ्यूचर प्लान के लिए इन लोग कुछ नहीं कर पाते, और इसके लिए पक्ष भी जिम्मेदार है, विपक्ष भी जिम्मेदार है। किसी पार्टी के नाम लेना ठीक नहीं, दोनों तरफ वही लोग हैं। और जो इससे पहले भी कई बजट हम देखे हैं, जी। जो आप बोले कि ये ट्रांसपोर्ट नगर की हर बार बात होती है, तालाब के सौंदर्यीकरण की हर बात होती है, होता जाता कुछ नहीं है, होता भी है तो उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है। इस पूरे चीज़ में एक शेर जो मेरे को याद आ रहा है कि फलसफे को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, क्या बात है, डोर सुलझा रहा हूँ सिरा मिलता नहीं। क्या बात तो ऐसी कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। पिछले कई बजट को भी इसको मिला के सबको देखने की कोई फ्यूचर की प्लानिंग, कोई विज़न की बात हो, कुछ नहीं दिखता। रज्जाक भाई, आपने अपने अखबार के माध्यम से भी कहीं न कहीं ये संदेश देने की कोशिश की विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए, उनको ऐसे कौन से सवाल है जो जनहित से जुड़े हुए हैं उनको प्रश्न के तौर पर उठाना चाहिए था। उसके बावजूद विपक्ष ने वही किया जो उनकी पार्टी ने या उनके नेता ने तय किया था, और जिसका परिणाम ये रहा कि वो पूरा बजट या सामान्य सभा की बैठक वो निरर्थक ही रहा, समय पास करने वाली। तो जैसे आपने बहुत सारे कहे, पेंटिंगगंज के बारे में बताया था, तालाब के सौंदर्यीकरण के बारे में बताया था, अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की बात कही थी, ऐसे कोई भी सवाल वहाँ नहीं उठे। नहीं बने। इसको क्या क्या मानते हैं आप? जैसे दीप भाई ने बोला ना कि नूरा कुश्ती वाली बात है करके, ये पूरे अगर आप देखेंगे बजट सत्र जो चला करीब 4.5 घंटा चला, और 1 घंटा तो सवालों के जवाब में रहे, और उसमें करीब 8 पार्षदों के सवालों का जवाब दिया गया, और करीब 43 सवाल लगे थे मेरी जानकारी के मुताबिक। अब वो 8 सवाल को आप देखिए, उन सवालों को किस तरीके से, इतने निम्न स्तर के सवाल पूछे जाते हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं है, और जवाब भी इतना दिया जाता है कि सामने वालों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कोई क्लास। उसके बाद मैंने देखा कि विपक्ष के किसी भी पार्षद ने क्लास क्वेश्चन नहीं किया उस पर। अब जैसे रही पेंटिंगगंज की बात अपन करते हैं, आप इतने बड़े बजट सत्र है, 14 महीने के बाद हो रहा है, किसी भी एक पार्षद पेंटिंगगंज की बात नहीं करता, जबकि पेंटिंगगंज के पास आपके पास 44 एकड़ की ज़मीन है, और वहाँ एक नया धमतरी डेवलप कर सकते हैं अपन। सिर्फ 3 लोगों का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, शेष जो और 102 लोग हैं, आप उनसे ज़मीन को क्यों अधिकृत नहीं करते? कोई पार्षद इस मुद्दे को नहीं उठाता। बड़ी विडम्बना ये है। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका रही है, और तथाकथित जो भाजपा के पार्षद इस मीटिंग के पहले जो आप बोल रहे थे, वो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे वो सामने समर्पण कर दिए हैं करके। और ये जो समर्पण करने की जो है ना, इससे तो बिल्कुल संदेह, ये स्पष्ट मेरा आरोप है कि सब तय हो चुका था पहले ही कि हमको इस मीटिंग को कहाँ तक चलाना है करके। जनहित से जुड़ी जो बातें हैं या जनहित से जो संबंधित मुद्दे जो हैं, उसको लेके कोई सार्थक बैठक इसमें नहीं, चर्चा नहीं हुई। पेंटिंगगंज में भी नूराई कुश्ती है। क्यों ना माने कि जानबूझ के मामले को लटकाया जा रहा है? क्यों? इसका कारण कोई बताया। दूसरी चीज़, जिस निगम के जो बॉडी है उसके चुनाव के समय से ही नूरा, एक वार्ड में जो प्रत्याशी जीता है वो तो नूराई कुश्ती थी ना, मामला सीएम तक गया था, शिकायत हुई थी। अच्छा, इस बजट बैठक पे देवेंद्र जी एक बड़ा वंडर चीज सामने आया रजाक भाई। मैंने देखा कि जिस तरह से महीने भर 2 महीने पहले से भाजपा विपक्ष के लोग माहौल बना रहे थे, कि हवा बना रहे थे कि हो नहीं रहे, हम आक्रामक है, हमारी तैयारी है, हम ऐसा करेंगे, लेकिन बजट बैठक में एक नया चीज़ देखने को मिला कि सत्ता पक्ष ज़्यादा आक्रामक थी। हाँ, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल नया कलेवर मैंने वो सभा को देखा, बिल्कुल सही बोला। और वो आक्रामक ढंग से उन्होंने जवाब भी दिया। दूसरी चीज़ है कि और जो पार्षद लोग हैं, सत्ता पक्ष की बात तो छोड़िए, चलिए कुछ रसूखदार लोग हैं जिनके कारण मजबूरी है उनकी नहीं बोल सकते करके, लेकिन विपक्ष का मुंह किसने बंद करके रखा था?
विपक्ष के पार्षद जैसे दीप भाई ने बताया कि वो करीब 2 महीने से 4 महीने से लगातार सामान्य सभा की बैठक बुलाने के लिए चिल्ला रहे थे और इस मुद्दे को लेकर वो चौक चौराहों में चर्चा करते थे, लेकिन वहाँ उनकी खामोशी बड़ी रहस्यमय रही। हाँ, ये सवाल उठता है, आम जनता के जहन में भी उड़ रहा है। आश्चर्य का विषय था ये। जबकि पेंटिंग की ज़मीन को जब तक आप अधिकृत नहीं करेंगे तब तक नया धमतरी आपके सामने अस्तित्व में नहीं आ सकता। समझा अभिषेक भाई? वहाँ रज्जाक भाई बहुत सारे पत्रकार थे और उन्होंने इस बात को महसूस किया, एहसास किया कि जो लोग बोलने के काबिल हैं, जो अगवा हैं, वो बोले नहीं, और जो पीछे बैठे हुए थे भाजपा या विपक्ष के पार्षद लोग, वो बोलना चाहते थे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया। दीप भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि कोविड-19 के समय में जब शुरुआत में 75 लाख रुपया का महापौर और पार्षदों की निधि से लोग खरीदे, मास्क खरीदे, सैनिटाइजर खरीदे और दूसरी चीज़ कुछ राशन, उसी को लेकर के इन लोगों ने आरोप लगाया। और उन्होंने कहा विपक्ष के नेताओं ने कि हमारे पास इसका पूरा प्रमाण है कि इसमें अनियमितताएं बरती गई है। उसके बाद जाँच टीम बनाई गई कलेक्टर के आदेश पे। कहाँ है साहब वो जांच टीम? किसी भी एक पार्षद ने नहीं पूछा बैठक में कि जांच टीम आप बताइए, उस जांच टीम की रिपोर्ट बताइए सदन को करके, कोई सवाल नहीं करता। ये जांच टीम से अभिषेक पांडे जी, आप उस बैठक के साक्षी रहे हैं कि कांग्रेसियों ने भाजपा के शासनकाल में बहुत सारे मुद्दे उठाए थे और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन आरोपों के ऊपर जांच का कोई संकेत नहीं दिए कांग्रेसियों ने। भाजपा वालों ने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उस पर जांच की मांग नहीं की। तो कुल मिला के ये क्या चल रहा है? जैसे दीप भाई एक बार बोले थे कि ये लोग 5 साल की नौकरी समझ के ही आते हैं, जनसेवा के मकसद से नहीं आते। तो ऐसा लगता है कि वाकई में 5 साल की नौकरी, आपको जितना लूटना था आप लूटे, अब हमारी बारी है, ऐसे ही कुछ। इस प्रश्न स्पेसिफाई, यही प्रश्न मैंने पूछा था महापौर से बजट के बाद, जब उस लंच ब्रेक होने वाला था उससे पहले स्पेसिफाई क्वेश्चन मैंने किया था। जब आप विपक्ष में थे तो तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते थे, अब आप सत्ता में हो, क्या उनकी जांच होगी, कार्रवाई होगी? तो उन्होंने उसका एक बार में जवाब नहीं दिया था, मुझे 3 बार पूछना पड़ा। मैं पूछता कुछ और था लेकिन विस्तार में जवाब देने लगते थे, लेकिन मुझे 3 बार पूछना पड़ा। तो आखिर में उन्होंने कहा कि बिल्कुल जांच करेंगे। तो एक कहीं उनके अंदर मैंने झिझक देखा कि बोल्ड एक्शन लेने से कि या बात ही करने के एक झिझक थी उनके अंदर। उसका कारण मैं नहीं जानता क्या था, लेकिन एक बार में आंसर नहीं करना इस चीज़ को दिखाता है कि वो महापौर होते हुए, उनकी सरकार होते हुए प्रदेश में भी वो कोई बोल्ड बात नहीं कर सकते जो खुद ही उनकी पार्टी उठाती रही इतने वर्षों तक। अच्छा अभिषेक भाई, जानकारी तो ये मिली कि जिस दिन बैठक थी सामान्य सभा की, उस दिन सुबह महापौर जी के आवास में फिर बैठक होती है पार्षदों की। इधर लगातार भाजपा के पार्षदों की एक रात पहले बैठक होती है। वहाँ पर तथाकथित कुछ लोग इनको एडवाइस देते हैं कि आप लोग ज़्यादा वहाँ पर कुछ मत करिएगा, आप लोगों को इशारा किया जाएगा उतनी बातें करना करके। ये क्या बात है? आप उनके मुंह को बंद कर रहे हैं। कभी पार्टी के अनुशासन का डंडा दिखा रहे हो आप उनको, कभी आप संबंधों की दुहाई दे रहे हो। क्या है? हाईटेक बस स्टैंड की जैसे बात करें अपन भाई साहब, उसके लिए फिर 7.5 करोड़ रुपये लोगों ने बजट में रखा है, जबकि एक बार हाईटेक बस स्टैंड के लिए 7.5 करोड़ रुपया मिल चुका है और वो 7 करोड़ रुपये दीप लेप्स हुआ। लेप्स हुआ। आज ये नवीन बस स्टैंड या हाईटेक बस स्टैंड बनाने के लिए बोलते हैं कि हम अर्जुनी में बनाएंगे करके, लेकिन क्या वो अर्जुनी ग्राम पंचायत वाले आपको जगह देने के लिए तैयार हैं? ये बहस का विषय है। आपने ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बताया था पहले, स्वीकृत हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये, इस बजट में किसी भी पार्षद का ध्यान नहीं गया। अरे जिस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 34 करोड़ रुपया का बजट में प्रावधान किया दीप, वो 34 करोड़ रुपया तो स्वीकृत हो चुका है और उस पर पाइपलाइन विस्तार का काम शुरू हो गया और उसको बजट में शामिल किया गया है और उसके आधार पर बताया जा रहा है कि ये बजट जो है हमारा 35 लाख आएगा है करके। पिछले कार्यकाल का दुर्भाग्य ये है प्लान के लिए इसे मीडिया वाले उठा रहे हैं, वहाँ के विपक्ष का ध्यान नहीं है इसमें। और 34 करोड़ में सेंक्शन हो चुका है, सेंक्शन आ चुका और है। उसके अंतर्गत काम चल रहा है पाइपलाइन विस्तार का। रज्जाक भैया बताओ, ये स्थिति अभी है 2 साल में, हाँ, जिसका आधा टाइम कोविड के नाम पे खपा दिए, ठीक है, या खप ही गया। अगले 3 साल में क्या उम्मीद रखें? अगले 3 साल में आप क्या जो ढर्रे पे चल रही है, तो मुझको तो नहीं लगता। एक चीज़ बता रहा हूँ अभिषेक भाई, किसी भी जो जिम्मेदार एक आदमी होता है ना, उसके पास विजन होना चाहिए। मैं विजन की बात करता हूँ हमेशा। हमारे महापौर के पास कितना विजन है, हमारे पार्षद जो है अपने वार्डों के विकास को लेके कितने उनकी दृष्टि है, ये महत्वपूर्ण रखता है। और मेरे को तो ये नहीं लगता है कि इनके पास कोई बहुत बड़ा विजन हो धमतरी को चेंज करने का। विजन उनको थोड़ा समय मेरे को लगता है देना चाहिए, 6 महीने का। और जैसा कि कोविड का कोई काट नहीं है, आपने कहा कोविड के नाम से नहीं कर पाए, भाई बात हो गई ख़त्म। अभिषेक जी, जब तक आप दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठोगे ना, इस शहर का विकास नहीं हो सकता।
आपके अंदर क्या बात है कि ये भाजपाई है, कांग्रेसी है, भाजपाई है तो इसको काम नहीं करना है, ये कांग्रेसी है करके इसलिए विरोध करना है, ये मानसिकता हमारे धमतरी में ज़्यादा है। रजब भाई, इसको अपन क्या माने, लापरवाही, अकर्मण्यता या दिमाग का दिवालियापन, क्या माने इस चीज़ ये हमारी कमजोर मानसिकता है दीप। जो नगर निगम अगर हम देखो देखते हम हैं वादा करते, एक क्या होता है, अपना एक मैनिफेस्टो बनाते हैं अपन लोग, और उस मैनिफेस्टो के आधार पर घोषणा पत्र, और उस घोषणा पत्र के आधार पर आप जनता के पास बीच जाते हैं और अपना जनमत हासिल करते हैं। तो जनता को भी उम्मीद रहती है कि इनका जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, वो पूरा होगा, किया जाएगा। लेकिन बाद में क्या होता है, आप मेरे को कोई भी पार्षद बता दें कि जो इन्होंने 70-80 घोषणाएँ की थी, उसमें से कितनी घोषणाएँ इनकी पूरी हुई है? कोई घोषणा पत्र पर बात ही नहीं करता। घोषणा पत्र से याद आया कि वहाँ भाजपा के एक पार्षद ने बहुत अच्छा सवाल उठाया था, आप थे अभिषेक भाई, कि आपकी पार्टी ने घोषणा किया था, घोषणा पत्र में शामिल था कि बिजली बिल हाफ और संपत्ति कर माफ़। तो बिजली बिल के संबंध में तो मैं ज़्यादा नहीं जानना चाहूँगा, संपत्ति कर का क्या हुआ? संपत्ति कर माफ़ आज 2 साल में किसी की माफ़ नहीं हुआ संपत्ति कर, और बल्कि बढ़े हुए दर में आ रहे हैं। तो घोषणा पत्र से एक चीज़ समझ में आया कि 2 साल में तो इनकी एक भी जो प्रमुख घोषणा है कोई भी पूरी नहीं हुई है। रोका छेका इनका था, रोका छेका भी आज असफल है। हाँ। आप जाके देखेंगे सड़कों पे जानवर बैठे रहते हैं, उसके कारण सड़क हादसे अलग हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम अलग हो रहा है, वो समस्याएं हैं। पुरानी स्थिति आ गई वापस। हाँ, पुरानी स्थिति आ गई, कोई मतलब, जबकि इनके सरकार की महती योजना है वो, उसके बावजूद यहाँ नगर निगम क्षेत्र में वो असफल है। तो रजाक भाई, एक बात अपन ज़्यादा लंबा ना जाते हुए, इस बजट को आप अपने नज़रिए में, एक पत्रकार के नज़रिए में कितना अंक देते हैं 10 में से? देखो, योजनाएं तो बहुत अच्छी बनी है, ये योजनाएं भले पुरानी हो करके, है ना, योजनाएं अच्छी बनी है। हम चाहते हैं गोकुल नगर बने, हम चाहते हैं ट्रांसपोर्ट नगर बने, शहर का सौंदर्यीकरण हो, और सबसे बड़ी बात है कि स्विमिंग पूल की जो महापौर जी बोलते हैं अपने वार्ड में बनाने की, आप वो बेचारे मेहनत का सब लोगों का वार्ड है यार वहाँ, वो बेचारे दिन भर मेहनत करेंगे कि स्विमिंग पूल में तैरेंगे, ये भी समझ के बात है करके। जो जनहित के मुद्दे हैं ना, उसको पूरा होना चाहिए था। जैसे शराब दुकानों की बात कर रहे हैं देवेंद्र भाई, इस शहर में 8 शराब दुकान ऐसी है जिसका पिछले साल विरोध हुआ, और इस बार किसी भी पार्षद ने उस वार्ड के जहाँ पर शराब दुकानें हैं उसको हटाने के लिए नगर निगम की बैठक में कोई बात नहीं हुई। ठीक बोल रहे हो, कोई बात ही नहीं करता। अभी आपने कहा रजाक भाई, बहुत अच्छी बात कही कि दोनों दलों में एक कंट्रोलर बैठे हुए हैं। वो कंट्रोलर जितनी बात करते हैं कि आपको इतनी ही बात करना है, वो इशारे में बात करते हैं, तो उतनी ही इशारे में बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये कंट्रोलर मतलब जो है, जितनी चाबी भरी राम और उस कंट्रोलर के दिमाग का कितना सही है, विवेक का कितना इस्तेमाल करता है, ये बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है कि वो कंट्रोलर कितना जानता है। मुझे किस्सा याद आ रहा है देवेंद्र भाई, इस मामले पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक आदमी माइल स्टोन की पूजा करते रहता है, तो दूसरा आदमी गुजरता, बोले तू माइल स्टोन की पूजा क्यों करे? बोले ये भगवान है। बोले यार ये तो माइल स्टोन है, भगवान कैसे हो गया? तो बोले यार बेवकूफ़, कहीं कि तू जान रही है, ये यहीं से बता रहा है कि दिल्ली यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, ये तो भगवान ही है ना ये। और कोई बता सकता है क्या? तो कंट्रोलर भी वही माइल स्टोन है, और उनके पास कितना विवेक है मैं तो नहीं जानता, अभिषेक भाई, पूजा उसी को हो रही है। इस शहर में ना एक बहुत बड़ी आबादी जो है ना अपनी, वो तालाबों पर निर्भर है, और तालाबों की कनेक्टिविटी के लिए कनेक्टेड करना है अपने को, इसको जोड़ना है करके, और यहाँ से पानी की सप्लाई करना है। पानी सप्लाई कहाँ से होता है? गंगरेल में, और वो 1 मार्च से पहले भरना शुरू हो जाता है ताकि गर्मी के पहले वहाँ पर पूरा पानी भर जाए करके। 9 लाख रुपया इरिगेशन डिपार्टमेंट का नगर निगम ने नहीं पटाया है। उसके चलते आज की तारीख देख लीजिए, 10 तारीख हो गई या 7 तारीख है, अभी तक किसी भी तालाब में आप शहर का पानी नहीं भरा है। अब आप कब तालाब में पानी भरोगे? तालाब में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, मकई तालाब देख लीजिए आप। जबकि अभी उसकी जरूरत है कि पानी रहे तो कम से कम जल स्तर नीचे ना जाए गर्मी में, ये भी जरूरत है। दीप उसी के लिए भरा जाता है कि वाटर लेवल जो है तुम्हारा मेंटेन रहेगा करके, और हैंडपंप जो है वो सूखेंगे नहीं और पानी निकलता रहेगा करके। लेकिन कितना गंभीर मामला है, आप बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सदर बाजार के चौड़ीकरण की दीप, इस पर बजट में कोई चर्चा ही नहीं हुई। अरे आप जो एक अहम मुद्दा पिछले समय उठाए थे, सदर चौड़ीकरण, इस बात पर भी किसी ने कोई, मतलब क्या उसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम क्या लगता है आपको? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं। वहाँ के व्यापारियों से अगर हम चर्चा करते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि हम तैयार हैं, हम 4 फीट 5 फीट जितना ले लो आप, हम जगह छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके हित में भी है अभिषेक जी। कारण क्या है, अगर सदर का चौड़ीकरण होता है तो पार्किंग की व्यवस्था भी होगी वहाँ पर, और उनका व्यापार भी फलेगा फूलेगा, और लोगों को आने जाने में भी वो रहेगी। अभी क्या हुआ है कि धमतरी का जो व्यापार है वो मकाई चौक से लेकर के आप जाके देख लीजिए गोल बाजार तक की सिमट के रह गए, या मठ मंदिर चौक तक, उसके आगे देख लो कई सब दुकानदार खाली बैठे हुए हैं।
अगर सतत चौड़ीकरण होता है और इसके अलावा शहर में जो अतिक्रमण, खास करके आप देख लीजिए डागा धर्मशाला के एरिया में देख लीजिए, ये इधर रत्नाबादा चौक में देख लीजिए, या इधर जोधापुर चौक में देख लीजिए, ये अतिक्रमण में हटाना जरूरी थी अपने शहर के हित के लिए। तालाब धमतरी के कम से कम 13 तालाब ऐसे हैं जहाँ पर चिन्हित किया गया है, और वहाँ अगर आज कार्रवाई करें ना तो कम से कम 200 झोपड़ी हटेगी, लेकिन उसके लिए भी कुछ नहीं है। उसके लिए उस तरह का अधिकारी का होना जरूरी है। मैं नाम भूल रहा हूँ, IAS अमित कटारिया जी, अमित कटारिया जैसे अधिकारी को होना जरूरी है, क्योंकि रायपुर जैसी जगह में अगर दशकों 100 साल पुराना अतिक्रमण हट सकता है तो धमतरी कहाँ लगता है सामने। सही बात है। तो वैसा काम करने वाला कोई नेतृत्व चाहिए। नहीं, लेकिन अब ठीक है, रजाक भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया या बहुत अच्छा उन्होंने बातें की, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में सदर बाजार तो मेरे ख्याल से खत्म ही हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। हाँ, नया शहर जो बस रहे हैं धमतरी में, या शहर का एरिया विस्तार हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस बीच का जो मार्केट एरिया है वो तो लगभग खत्म हो जाएगा। भैया सिहावा रोड में जाइए ना, वहाँ का कितना बाजार कितना विकसित हो रहा है, जमीन कितनी महंगी हो गई, सीधा दिखाता है कि बाजार शिफ्ट हो गया इधर। निश्चित तौर पे बाजार इधर शिफ्ट हो गया। हाँ, हो गया है, निश्चित तौर पे हो गया। अच्छा अभिषेक, ये शहर का विस्तार के लिए भी ना इस बजट में चर्चा होनी थी दीप। क्या हो रहा है कि हमारा शहर जो है ना एक सीमित दायरे तक उसका विस्तार हुआ है, उसका विस्तार होना चाहिए। जैसे आप अर्जुनी को शामिल करेंगे बोले थे, आप श्यामतराई को धमतरी में शामिल करेंगे, इधर कोलियरी तक का था करके, तब आपको ज़मीन मिलेगी। अब जब ज़मीन मिलेगी तब आप कुछ नई यूनिट आप लगा सकते हो वहाँ पर। आज जो शहर जिस एरिया में बसा हुआ है, जिस क्षेत्र में, वहाँ आपके पास कोई ज़मीन नहीं है, सिर्फ पेंटिंग नदी को छोड़ कर। बहुत अच्छा बात कर रहे हैं भाई। इस मसले पे ना 4 दिन पहले महापौर जी से मेरी बात हुई थी, जो आपने सवाल उठाया मैंने वो सवाल उससे किया। तो उसका कहना था कि जैसे एक सोरीद वार्ड है, पहले गाँव ही था वो, हटकेसर है, लाल बगीचा है, ये सब अब शहर में आ गए, गोकुलपुर भी गाँव, लेकिन इनका जो खार का एरिया है वो आज भी नगर निगम क्षेत्र से बाहर है वो। तो बोले फर्स्ट चरण में अपन इनका जो खार है उनको पहले नगर निगम में मिलाने का अपन प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद फिर जो भी गांव दूर दराज जैसे श्यामतराई है, ये इधर अपन रुद्री चले गए, इधर चले, तो उन सबको मिलाने को उस दूसरे चरण में वो काम होगा। उसका मतलब कहना था कहाँ तक मुद्दा नहीं आता, लेकिन पहले उन जो खार छूटे हुए हैं नगर निगम क्षेत्र, उनको पहले अपन मिलवा रहे हैं उनसे निगम क्षेत्र में। वार्ड शहर में है और खेती जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में है वो, इससे उनको भी टेक्निकल प्रॉब्लम आता है। सबसे बड़ी विडम्बना मैं ये देखा पूरी बैठक के दौरान में, जो मैं तो गया नहीं, जैसे सुना मैंने एक संकल्प पत्र पारित किए हैं लोग पार्षद निधि को बढ़ाने का। हाँ, ये जिक्र करना भूल गया था। बिल्कुल बढ़ा दिए करके इन लोगों ने, अभी 3 लाख रुपए शायद मिलता है, तो इन्होंने विपक्षी पार्षदों ने कहा कि आप लोग एक वो करिए भैया, इसको कम से कम 5 लाख रुपया कर दो। तो हमारे महापौर जी बोलते हैं इसको 5 लाख नहीं, हम 8 लाख करेंगे करके। तो सब हाथ उठा के बोलते हैं ये बहुत बढ़िया कर। क्यों, इसमें क्यों? अभी कुछ पार्षदों से जैसे चर्चा हुई तो कुछ लोग तो लड़ लिए, इस पार्षद निधि से मेरे को इतना कमीशन चाहिए भैया, तब मैं अपने हुआ, नहीं तो दूसरा मेरे को तैयार है वो इतना कमीशन देने वाला करके। ये तो वही बात होगी रजाक भाई कि पार्षद लोग कार मांग रहे तो महापौर बोल रहे नहीं आपको ट्रक मिलेगा। जो ट्रक की उपयोगिता क्या है? कार तो मिल जाए पहले। अरे सबसे बड़ी बात है ना, उसके लिए सब एकमत है भैया। ये बहुत बड़ी मैंने देखा यार। तो ये था मीडिया का चौपाल, जिसमें हमारे अब्दुल रज्जाक रिजवी जी ने, दीप शर्मा जी ने और अभिषेक पांडे जी ने बेबाक और निष्पक्ष अपना नज़रिया रखा। जैसे कि हम कहते हैं, ना कोई अदावत, ना कोई शिकायत, ना ही कोई सियासत। हमारे मेहमानों का मकसद जन भावनाओं को आपके बीच पहुंचाना था, और उन जो लोग बैठे हैं, निगम में बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, नेता बैठे हैं, उनको आगाह करना, सचेत करना था। ये किसी पार्टी और किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, सिर्फ एक बेबाक नज़रिया है। हम मिलते रहेंगे मीडिया की चौपाल में और मेहमानों के साथ और मुद्दे को लेकर। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।